जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं बात करने वाला हूं कि लोग आप पर कब दांव खेलते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब तक लोग आप पर दांव ना खेलें, जब तक लोग आपको अपना नेता ना माने, तब तक आप लीडर नहीं बन पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर आखिर लोग हम पर दांव खेलेंगे कब। साथियों मैंने उस वीडियो में बताया था और मैं बार बार बोलता हूं कि किसी को भी घर बैठे बैठे कोई आकर दांव नहीं खेलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आप चाहे कितने बढ़िया से बढ़िया प्लेयर क्यों ना हो, आप कितने बढ़िया से बढ़िया लीडर क्यों ना हो, आपके अंदर कितने ही गुण क्यों ना हो, आपको उन गुणों को पहले दिखाना पड़ेगा। समस्या क्या आती है, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि कोई मुझ पर दांव खेले फिर मैं अपनी काबिलियत दिखाऊंगा। जबकि सच्चाई ये है, जब आप अपनी काबिलियत दिखाएंगे तब लोग आप पर दांव खेलेंगे। यानी घर से निकलना पड़ेगा। घर में बैठे रहने से किसी को नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर क्या गुण है कि नहीं है। आप पर लोग दांव खेलने नहीं आएंगे। और जो दांव खेलने वाले लोग होते हैं उनके पास विकल्प बहुत ज्यादा है। आपके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि आपको अपने ऊपर दांव खिलवाना है या आप चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर दांव खेलें। उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। और ऐसा नहीं है कि आज जब वो आपके साथ नहीं है तो वो किसी को ढूंढ रहे हैं, नहीं, वो किसी ना किसी पर ऑलरेडी दांव खेल रहे हैं। कोई ना कोई उनका प्लेयर है। हाँ, उससे अगर बेहतर विकल्प उन्हें मिल गया तो वो तुरंत तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोग, जब आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था तो मुझे कहते सर इनका तो अस्तित्व कैसे स्टैब्लिश होगा, कैसे पार्टी स्टैब्लिश होगी, लोग कहां से मिलेंगे। तो मैं बार बार बोलता था कि वही लोग जो कांग्रेस और भाजपा में है, बाकी पार्टियों में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा, वो आ जाएंगे। करें इनके पास पैसा कहां से आएगा। वही लोग जो कांग्रेस और भाजपा पे दाव खेलते थे वो उन पर दाव खेलने लग जाएंगे, देख लेना। लेकिन पहले वो साबित कर दें कि हाँ वाकई वो राजनीति में आने लायक है, वाकई उनके अंदर कोई गुण है। और जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार में ये साबित कर दिया कि वो काबिल है, तो आप देखते हैं आज ज्यादातर, मतलब अगर दिल्ली की बात करूं मैं या बाहर की भी बात करूं, ज्यादातर जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी बनाती है वो या तो कांग्रेसी होते हैं या भूतपूर्व भाजपाई होते हैं। भाजपा या कांग्रेस ही मिलेंगे, या जिस राज्य में, जैसे यूपी में जाएंगे तो समाजवादी और बीएसपी वाले मिल जाएंगे, बिहार में जाएंगे तो वहां लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी आरजेडी वाले मिल जाएंगे, जेडीयू वाले मिल जाएंगे, कांग्रेसी मिल जाएंगे, भाजपा मिल जाएंगे। मतलब क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, जो ऑलरेडी राजनीति कर रहे हैं वही लोग मिलेंगे। अच्छा, जब उम्मीदवार वो लोग मिलेंगे, पदाधिकारी वो लोग मिलेंगे, तो दांव खेलने वाले क्या हिमालय पर्वत से आएंगे। दांव खेलने वाले भी वही लोग मिलेंगे। यानी वो लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो आप पर भी दांव खेलेंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर मुझ पर कोई दांव खेलेगा तो बदले में वो ये भी चाहेगा कि मैं उनके लिए कुछ अदर वे राउंड जाकर के करूं। हाँ बिल्कुल चाहेगा, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप किस हद तक सामने वाले की मदद करना चाहते हैं। और सारे लोग बुरे नहीं होते। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं और आप भी जानते होंगे। जब लोग दांव खेलते हैं तो दांव खेलने के कारण अलग अलग होते हैं। अगर उन कारणों का पहचानेंगे तो हर किसी का कारण सिर्फ आपसे कुछ लाभ मिल जाए ऐसा नहीं होता, या लाभ इन टर्म्स ऑफ मनी मिल जाए ऐसा नहीं होता, या आप उनको पद पर जाकर के उनको आगे बढ़ा दें ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग संरक्षण के लिए, क्या आप साथ रहेंगे तो उनका कोई अत्याचार नहीं करेगा, उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं करेगा, उनके बिजनेस पर कोई हैम्परिंग नहीं करेगा, उनके ऊपर इलीगल नोटिस नहीं आएंगे, इसलिए भी लोग आपका साथ देते हैं। कई लोग आपका साथ इसलिए देते हैं क्योंकि उनको थोड़ा फेमस होना होता है और वो खुद काबिल नहीं होते कि वो फेमस हो पाए अपना पैसा लगा करके भी, तो वो चाहते हैं किसी फेमस व्यक्ति के साथ जुड़ लिया जाए ताकि हम उस पर दांव खेलेंगे और उसके साथ हमारी फोटो आ जाएगी, हमारा भी फायदा उसका भी फायदा, और इसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं है। जब तक आपसे कोई इलीगल काम नहीं करवा रहा है तब तक कोई अगर आप पर दांव खेलता है और बदले में कुछ ऐसा मांगता है जो लीगल है, लेजिटिमेट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई लोग मुझे भी कहते हैं कि सर आप कहते हैं लोग अगर आप पर दांव नहीं खेलते हैं तो आप नेता नहीं बन सकते, तो जो लोग दांव खेलेंगे मुझ पर वो मुझसे बेनिफिट लेना चाहेंगे और मैं उन्हें बेनिफिट नहीं देना चाहता, इसलिए लोग मुझ पर दांव नहीं खेलते। नहीं, इस उम्मीद से कि कोई आपके साथ जुड़ेगा और आपसे फायदा उठा लेगा और आपका फायदा ना उठाया जाए या आपसे उसको बेनिफिट ना मिले, वो आप पर दांव ना खेले या आप इसलिए किसी को दांव ना खेलने दें, ये ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलेगा ही। और मैं तो आचार्य चाणक्य का शिष्य हूं और हम सब अपने गुरु मानते हैं आचार्य चाणक्य को। आचार्य चाणक्य ने कहा इस धरती पर बिना लालच के कोई संबंध नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि गुरुदेव कुछ तो संबंध ऐसे होंगे, एक पिता पुत्र का संबंध, इसमें क्या लालच है, तो गुरुदेव ने कहा इसमें तो बहुत बड़ा वाला लालच है। पिता का लालच है कि उसको मान सम्मान मिलेगा और पुत्र को लालच है कि सुविधाएं मिलेंगी। और अगर लगता है किसी पिता या पुत्र को कि कोई लालच नहीं है तो जो सुविधाएं दे रहे हो वो सुविधाएं देनी बंद कर दो और फिर देखो कि पिता कौन। तो कहेंगे भाई पड़ोसी में और आप में क्या अंतर है, क्या पड़ोसी भी तो उतना ही बड़ा पिता है जितने बड़े पिता आप हैं, पड़ोसी भी कोई सुख सुविधा नहीं देता, आप भी कुछ नहीं देते।
अच्छा, डांटना मारना शुरू कर दो तो फिर पता चलेगा जो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं, सुविधाएं तो वो कुछ देते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, पिता भी वही कर रहा है, तो फिर वो भी पिता ही हो गए ना फिर तो। ऐसे ही पुत्र के मामले में, अगर पुत्र अपने पिता को सम्मान देना बंद कर दे, जो पुत्र सुन रहे हैं वो अपने पिता को सम्मान देना बंद कर दो, गाली गलौज करना शुरू कर दो, बदतमीजी करना शुरू कर दो, फिर पता चलेगा कौन सा पुत्र है। और बहुत सारे पिता है ना जिन्होंने अपने बच्चों को बेदखल कर रखा है, बहुत सारे बच्चे ना जो माता पिता से दूर हो गए हैं। क्यों? इसी कारण से, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि ये तो परमानेंट हमारा है। तो जब इस तरह के संबंध में भी लालच है, तो बाकी दुनिया में कोई संबंध बने और उसमें लालच ना हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लालच होना चाहिए। लेकिन आगे आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, दो व्यक्तियों का लालच अगर अलग अलग होगा, उसमें टकराव नहीं होगा, तो ये दो लोग लंबे समय तक साथ रह सकते हैं। यानी आपका कोई स्वार्थ हो और मेरा कोई स्वार्थ हो और हमारे स्वार्थ में टकराव ना हो, तो हम लंबे समय तक साथ रह सकते हैं। और वो स्वार्थ अगर देश हित में हो, तो हम साथ मिलकर के देश के लिए तरक्की करना चाहते हैं, देश को उन्नति की ओर लेके जाना चाहते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, राज्य के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर ये लालच हो, तो लालच को बुरा क्यों माना जा रहा है कि लालच बुरा ही होगा? अगर कोई अपना स्वार्थ देखता है, अपने बारे में भला सोचता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जब स्वार्थी हो जाता है कि केवल मेरा फायदा हो और बाकी सबका नुकसान हो जाए, ये स्वीकार नहीं है। और कोई भी आप पर यह सोचकर दांव नहीं खेलता कि उसका तो लाभ हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपसे लाभ हो रहा होगा तो वे चाहेगा आपसे ज्यादा लाभ हो, ताकि आपके लाभ में ही उसका लाभ है। तो और उसमें अगर कोई लीगल काम आपसे करवाया जा रहा है, कोई आपको गलत साइन कराए जा रहे हैं, गलत फाइल पास कराई जा रही है, गलत कानून बनवाया जा रहा है, वहां आप अपोज कर सकते हो। आपके हाथ बंधे थोड़ी है। और शुरुआत में ही तो आपको जरूरत है दांव खेलने वालों की। बस जब एक बार स्टैब्लिश हो जाओ, जब सांसद विधायक बन जाओ, जब राजनीति में स्थापित हो जाओ, तब चुन लेना। तब तो बहुत सारे लोगों में दाव खेलने वाले, फिर उनमें से अच्छे वालों को चुन लेना कि भाई ये बुरे वाले लोगों का दाव नहीं खेलना है, या बुरे लोगों को के पैसे या संसाधन का यूज नहीं करूंगा, मैं अच्छे लोगों के संसाधन का पैसे का यूज करूंगा। अच्छे लोग भी हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारे लोगों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से बहुत सारा समर्थन करते हैं। मैं जानता हूं कई संस्थाओं को, अभी मैं गुजरात में, या मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ी संस्था है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को समर्थन करते हैं और उनका बड़ा मठ है। और वो जिस भी पार्टी में जाते हैं, जिस भी संगठन में जाते हैं, कोई ना कोई उनका व्यक्ति मिल जाता है। एक भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, एक उनके खास व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक जमाना था कि जब कोई भी चुनाव लड़ता था महाराष्ट्र में, तो उनकी पार्टी हर उम्मीदवार को फंड करती थी, कम या ज्यादा। चाहे कोई इंडिपेंडेंट भी लड़ रहा हो, अगर उसकी थोड़ी बहुत भी संभावना लगती थी कि इस व्यक्ति में पोटेंशियल है, यंग है, या ये आगे बढ़ सकता है, उसको फंड देने के लिए खुद उनकी टीम चली जाती थी। अच्छा, मांगता नहीं था, खुद चले जाते थे। अब वो दौर नहीं रहा, अब तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो काबिलियत तब भी देखते थे, काबिलियत अब भी देखेंगे। अगर आप में से कोई ये कहता है, बुरा मत मानिएगा, मैं कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझ पर दाव खेले, या मुझ पर कोई दाव नहीं खेल रहा, आई एम सॉरी टू से, आपने अपनी काबिलियत अभी दिखाई नहीं है, या आप काबिल नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि काबिलियत या हुनर छुप जाए, छुपा लिया जाए, उसको दबा दिया जाए, यह संभव नहीं है। काबिलियत अपने आप उभर कर आ ही जाती है। या तो स्वीकार कर लो काबिल नहीं हो, और अगर ये स्वीकार कर लिया काबिल नहीं हो, तो फिर तो ये अफसोस कभी नहीं होगा कोई मुझ पर दांव नहीं खेल रहा। फिर तो आपको अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा, अपने गुणों को निखारना पड़ेगा, अपने आप को सामने लाना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, जो सबसे बड़े लोग हैं दांव खेलने वाले, उनके बीच जाओ ना यार। हैं बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले, उनसे ज्यादा बड़ी पावर किसकी है? जनता की पावर है। जनता के पास जाओ, और जनता अगर आप पर दांव खेलेगी, तो इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो लोग दिन पर उद्योगपति भी दांव खेल रहे होंगे, पैसे वाले भी दांव खेल रहे होंगे, बाहुबली धनवर वाले भी दांव खेल रहे होंगे, उन्हें भी आप उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जनता आप पर दांव क्यों खेलेगी? जनता को अपना फायदा, अपना हित देखना आता है। जनता पहचान लेती है कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा हितैषी नहीं है। ये लोग कहते हैं जनता को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत की जनता तो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है। जो नेता ये सोचते हो कि आप जनता को मूर्ख बना करके वोट ले लेते हैं, नहीं, जनता मूर्ख बनती दिखती है, बनती नहीं है। और आप जब मूर्ख बना करके जनता से वोट ले रहे होते हैं ना, आपको पता नहीं होता, आप जनता की नजरों में दिन प्रतिदिन गिर रहे होते हैं।
जो वादे करके आप सत्ता में जाते हैं और फिर वो पूरे नहीं करते होते हैं, तो फिर आहिस्ता 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 आपका ग्राफ गिर रहा होता है और एक दिन ऐसा आता है आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो जनता, वो वोटर जो आपके थे, जो आपने मान लिया था कि आपके सगे हो गए, वो आपका साथ छोड़ देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो परमानेंट सरकार एक ही रहती है। शुरू से कांग्रेस की चली आ रही थी तो कांग्रेस ही रहती, जिस राज्य में जो सरकार बन गई वही रहती। अभी पंजाब में देखा ना, अकाली परिवार जो देश की आजादी से, जब से आजाद हुआ देश तब से चुनाव लड़ रहा था, तब से जीत रहे थे, और फिर अचानक जनता ने मन बना लिया कि नहीं, अब इनका साथ नहीं देना, उखाड़ फेंका। तो ये नए कल के आए हुए नेता ये सोचे 2 4 5 साल 10 साल में कि हम जनता को मूर्ख बना देंगे, है कि कल के नए पढ़े लिखे नेता आकर के ये सोचे कि हम जनता को मूर्ख बना देंगे और जनता मूर्ख बन जाएगी। ये जनता ऐसी धोबी पछाड़ मारेगी ना, पता भी नहीं चलेगा कहां जाकर के रिल जाओगे। हाँ, ये जनता है। जनता ने ऐसे ऐसे बहुत सारे सूरमाओं को समाप्त कर दिया साहब। उन्हें राजनीति का बरगद कहा जाता था। दिल्ली में भी ऐसे बहुत नेता थे, यूपी में बहुत सारे नेता थे, कई नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हें कहा जाता था वो नेता जहां खड़ा हो जाएगा वहीं, जिस पार्टी में चला गया उसी की सरकार बनेगी। और ऐसा होता भी था, जिसको समर्थन कर दिया, जिसका नाम ले दिया, वो जीत जाता था। किसी ने तो ये भी कहा था कि उसके नाम का कुत्ता भी खड़ा करो तो जीत जाएगा। और फिर उनका हश्र क्या हुआ? उनका हश्र ये हुआ, वो खुद चुनाव हार गए, जमानत जब्त हो गई साहब उनकी। ये जनता है साहब। अगर वाकई चाहते हो कि राजनीति में अपने आप को स्थापित करना है तो जनता के बीच जाओ। और जनता कब दांव खेलेगी? जनता तब दांव खेलेगी जब जनता को विश्वास दिला पाओगे, ये विश्वास, ये भरोसा हो पाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति अपना स्वार्थ, अपनी राजनीति के लिए काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा अहित नहीं करेगा, हमारे हित के लिए काम करेगा। और इसे कभी अपनी राजनीतिक स्वार्थ और हमारे हित में से एक को चुनना पड़ा तो ये हमारे हित को चुनेगा। जनता को अगर एक बार ये भरोसा हो गया कि ये व्यक्ति हमारे दुख में दुखी होता है, हमारी खुशी में खुश होता है, ये हमारे साथ रहता है, ये दुख सुख में हमारा साथ देगा, हमारी समस्याओं को समझता है, हमारी समस्याओं को कम करना चाहता है, उसके लिए परेशानी मोल ले रहा है, इसके पास आसान विकल्प था, आसान जीवन जीने का, इसके पास विकल्प था अपना समय अपने व्यापार को देने का, अपने परिवार को देने का, अपने संसाधनों को अपने लिए यूज करने का, लेकिन इसने हमारे लिए काम किया। और जब जनता को विश्वास हो जाता है कि हमारे लिए काम कर रहा है तो जनता आपके लिए काम करने लगती है। और ये जिस स्पीड से जनता आपको सर पे चढ़ाती है ना, अगर आप भरोसे पे कायम नहीं रहे तो उसी स्पीड से उतार भी देती है। जिसकी ग्रोथ जितनी ज्यादा सीधी होती है ना, उसका ग्राफ भी ऐसे ही गिरता है, ऐसे ही गिरेगा सीधा। और लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने लम्हों में खता कर दी, बस ये भूल कर बैठे, उन्हें लगा जनता मेरी परमानेंट है। नहीं साहब, ये जनता परमानेंट नहीं है। जनता अगर दांव खेलेगी तो जनता तब तक दांव खेलेगी और तब दांव खेलेगी जब आप जनता के हित के लिए काम करेंगे। तो जनता को पहले भरोसा दिलाना पड़ेगा। अब घर बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए जनता आ जाए मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर। नहीं, जनता ऑलरेडी अपनी समस्याएं लेकर जहां जाना चाहिए जा रही है। उन्हें कैसे पता चलेगा आपके पास समस्याओं के समाधान है? आप उनकी समस्याओं को सुन पा रहे हैं, आप जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। कोई भी एक समस्या है ऐसी जिसका आपको समाधान पता है? अगर नहीं पता है तो फिर जनता क्यों आएगी? और अगर पता है तो क्या जनता को यह पता है कि आपको उनकी समस्या और समाधान दोनों पता है? और अगर जनता को यह पता चल गया कि आपके पास समस्या भी है और समस्या का समाधान भी आपको पता है, यकीन मानिए जनता आप पर दांव खेलेगी। अब जो सवाल था, मूल सवाल था, कब दांव खेलेगी? जनता के बीच चले जाइए साहब। हाँ, घर बार छोड़ दीजिए, ड्राइंग रूम में बैठ करके, बढ़िया ऑफिस में बैठ करके, एयर कंडीशन में बैठ करके, लग्जरी लाइफ जी करके ये काम नहीं होने वाला। सड़क की राजनीति करिए, उतर जाइए सड़क पर और जनता के बीच जाइए। समस्या लेकर के लोगों को आपके पास आना ही ना पड़े, आप लोगों के पास चले जाइए और फिर देखिएगा पता है क्या होगा। एक दिन ऐसा होगा, वो लोग जो आपको जानते भी नहीं होंगे वो आप पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगेंगे, वो आपके लिए लड़ने लगेंगे, वो आपकी जय जयकार करने लगेंगे, वो आपके साथ जुड़ने लगेंगे, वो धन मन तन से आपका समर्थन करने लगेंगे। अगर चाहते हैं कि वो लोग आपके समर्थक बने जो आपके कल वोटर बनने वाले हैं। और ऐसे तो होता है ना, पहले क्या बनता है व्यक्ति? पहले आपका समर्थक बनता है, फॉलोअर बनता है, आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी टीम का हिस्सा बन जाता है, फिर वो आपका झंडा उठाने लगता है, फिर वो आपकी टीम का मेंबर बन जाता है, फिर पदाधिकारी बन जाता है। कल को वो आपके लिए नारे लगाने वाला, वोट दिलवाने वाला, संसाधन इकट्ठा करने वाला, अपने तो संसाधन लगाता ही है औरों के भी संसाधन इकट्ठे कराता है। और अगर आप उनके हित के लिए लगातार काम करते रहे तो वो लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। होता है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 भारत का इतिहास है ना, 30 35 साल तक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री। सोचिए, 30 साल मुख्यमंत्री और अपने बलबूते क्या कर रहा था भाई? वो जनता दाव खेल रही थी उस पर। अच्छा, जिस दिन जनता ने दाव खेलना बंद किया,
खुद भी हार गया और सारा कैबिनेट हार गई है। बहुत सारे नेता थे जिन्होंने सोच लिया कि अब तो जनता हमारे अलावा किसी को चुनेगी नहीं, विकल्प नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं ना विकल्प नहीं है, नहीं, वैक्यूम नहीं रहता साहब, हर चीज का विकल्प आता है। जनता अगर विकल्प नहीं होता है तो विकल्प ढूंढ लेती है, नहीं ढूंढ पाती है तो जनता ही विकल्प बन जाती है, अपने में से विकल्प निकाल देती है। तो ये सोचना कि जनता हमारे ऊपर डिपेंड रहेगी, ऐसा नहीं है। आप डिपेंड हैं जनता पर। सभी नेता, जो भी भविष्य के नेता सुन रहे हैं इसे, जो वर्तमान नेता सुन रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, जनता को आपकी जरूरत नहीं है, आपको जनता की जरूरत है। और जनता को अगर आपकी जरूरत नहीं है तो ये समझ लीजिए, अगर आप जनता को यह एहसास करा पाए कि आप उनके लीडर हैं, तो जनता लगातार आप पर दांव खेलेगी। जिस दिन आपने यह एहसास कराना बंद कर दिया कि आप उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, उस दिन जनता छोड़ देगी। जिस दिन जनता को यह परसेप्शन बन गया कि आप अपने कुछ मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ खास लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप सिर्फ खास पूंजीपतियों की सरकार बना करके बैठे हैं, आम नेता सिर्फ कुछ मोहल्ले के बदमाशों के नेता हैं, बाकियों के नेता नहीं, आम जनता के नेता नहीं है, जनता आपको कुर्सी से उतार देगी। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी अच्छाई, सबसे बड़ी बढ़िया चीज क्या लगती है मुझे, यही लगती है कि जनता किसी की परमानेंट नहीं है। और जो एक सोचते हो कि हम जनता को खरीद लेंगे, हम वोटरों को बहका देंगे, वोटरों को मूर्ख बना देंगे, ये संभव नहीं है। वोटर आपको मूर्ख बना रहा है, आपको पता नहीं है। आपको लग रहा होता है कि आपने वोटर को मूर्ख बना दिया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बाकी मुद्दों से भटका दिया। नहीं, वो आपको टेस्ट कर रहा था, एक्चुअल में वोटर टेस्टिंग कर रहा था कि ये वोटर टेस्टिंग प्रोग्राम है उसका, कि देखो तो सही ये नेता में कितना पानी है, कितना दम है इसकी बातों में। और फिर वो जनता जब सर से उतारती है तो क्या हश्र करती है, वो भी आपने देखा है भारत की राजनीति में, और आने वाले समय में भी आप लगातार ऐसा देखते रहेंगे। नेताओं का उतार चढ़ाव, उनका ग्राफ देखते रहेंगे। तो मैंने कोशिश की बताने की कि जनता कब दांव खेलेगी। जनता घर में बैठे रहने से दांव नहीं खेलेगी, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, उनकी समस्याओं के साथ उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, समस्याओं को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समाधान ढूंढने पड़ेंगे, समाधान करना पड़ेगा, नहीं कर पाए तो लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जनता से संवाद करना पड़ेगा, और इसके लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। जनता दरबार तब लगाएंगे जब जनता आपके यहां आने लगेगी, लेकिन जनता आपके यहां आए, आप पर दांव खेले, उसके लिए जनता के बीच जाइए। इंतजार मत करिए कि जनता आपके यहां आए, आप चले जाइए जनता के बीच। और जब जाइए जब आप अकेले हैं, जब आपके पास संसाधन नहीं है, जब रिसोर्सेज नहीं है, और जनता को जब ये लगा कि ये हमारे बीच में से ही आया है, हमारी समस्याओं को समझता है, हमारी समस्याओं के समाधान इसके पास है, ये हमारी लड़ाई लड़ रहा है, जनता आपकी लड़ाई लड़ने लगी, तब दांव खेलेंगे लोग आप पर। और जिस दिन जनता दांव खेलेगी उस दिन कौन रोक पाएगा आपको सफल होने से, कौन रोक पाएगा आपको उम्मीदवार ना बनाए, कौन ऐसी पार्टी, कौन ऐसा नेता होगा जो आपको टिकट ना दे, आपको सांसद विधायक ना बनाए। तो मैंने कोशिश की सिखाने की, समझाने की, आगे भी गाइड करता रहूंगा। अगर कुछ और जानना चाहते हैं, कोई और सवाल है, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पर। मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 245 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।